नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है सल्तनत कालीन के तो नमस्कार दोस्तों, जैसा हमारा टॉपिक चल रहा है सल्तनत कालीन प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था। अब हमने सल्तनत काल को तो देख लिया था पूरा कि उसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, लेकिन अब इनकी शासन प्रणाली क्या थी उसको हम आज यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो जैसा हमें पता है कि महमूद गजनवी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। किसने? महमूद गजनवी ने। खिजरा खां को छोड़कर दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों ने सुल्तानी की उपाधि धारण की थी। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने वंशानुगत शासन का सिद्धांत लागू किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र ऐसा सल्तनत शासक था जिसने सुल्तान के पद को सर्वोच्च रखते हुए सिकंदर सानी जैसी उपाधियां धारण की। मुबारक खिलजी सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। और सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि सल्तनत काल में अस्थाई सेना के गठन का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। अस्थाई सेना गठन किसको जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सैनिकों की सीधी भर्ती और नकद देने की प्रथा किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। काजी उल कुजात सुल्तान के पश्चात न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। काजी उल कुजात, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है काजी उल कुजात क्या है, तो यह एक सर्वोच्च अधिकारी होता है। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान और हदीस पर आधारित था। शरीयत, कुरान और हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजमा और कयास। कुरान, हदीस, इजमा और कयास मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कुरान, हदीस, इजमा और कयास। अमीरों का महत्व बलवन तथा अलाउद्दीन खिलजी के समय घट गया, लेकिन सैयद तथा लोदी काल में काफ़ी बढ़ गया था। सैयद और लोदी वंश के समय इनका प्रभाव काफ़ी बढ़ गया था, लेकिन ये दोनों बलवन और अलाउद्दीन खिलजी के समय इनका व्यवहार पावर काफ़ी कम कर दिया गया था। अब मंत्रिपरिषद को मजलिसे खलवत कहा जाता था। मजलिसे खलवत कहा जाता था। अब कुछ हम देख लेते हैं यहाँ कि जो इनके विभाग थे वो देख रेख क्या करते थे। तो इसमें देखिए जो आरिज़ मुमालिक था, आरिज़ मुमालिक यह सेना भर्ती देख रेख करता था। और दीवाने रसालत जो था यह क्या करता था? दीवाने रसालत यह करता था दूसरे राज्यों से संबंधी देख रेख। दीवाने इंसा राजकीय पत्र व्यवहार करता था। दीवाने इंसा राजकीय पत्र व्यवहार करता था। सदर व सुदूर धार्मिक विषयों को देखता था। उल कजात का काम क्या था? उल कजात जो है न्याय संबंधी कार्यों की देखरेख करता था। इसके बाद मुशरिफ मुमालिक यह महालेखाकार है। मजमूदार यह उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। कौन? मजमूदार। खजान कोषाध्यक्ष था। खजीन क्या था? कोषाध्यक्ष था। बरीदे मुमालिक यह एक गुप्तचर विभाग, डाक विभाग था। बरीदे मुमालिक यह एक गुप्तचर डाक विभाग था। अब वकीले दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। कौन? वकीले दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवाने खैरात यह तो दान विभाग था। बंदगान दास विभाग था। वक्फ व्यय की कागजात को देखभाल करना था। इसके बाद दीवाने इस्तिहाक यह क्या था? पेंशन विभाग था। क्या था? पेंशन विभाग था। अच्छा, इधर हम देखते हैं कि जो अमीर होते हैं
अमीरों का महत्व बलबन और खिलजी के समय काफ़ी कम हो गया था, लेकिन सैयद और लोदी कादियात इनका प्रभाव काफ़ी बढ़ गया था। मंत्रिपरिषद को मजलिस खलवत कहा जाता था, मजलिस खलवत कहा जाता था। और दिल्ली सल्तनत को अनेक प्रांतों में बांटा गया था, जिसे इक्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इक्ता कहलाता था। तो ये उस समय कुछ प्रशासनिक शब्दावलियाँ थी। इक्ता का सूबा शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था। अब जो इक्ता बढ़ तो गया था, लेकिन उसका संचालन कौन करेगा? तो वह नायब या वली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था। इन नामों से उन्हें पुकारा जाता था, जो वहाँ का हेड होता था। इक्ताओं को सिकों में विभाजित किया गया था। इक्ताओं को विभाजित किया गया था जिलों में। सिकों मतलब जिलों में। अब सिकदार सिक्का प्रमुख होता था, जो एक सैनिक पदाधिकारी था। सिकदार क्या होता था? सिक्का प्रमुख होता था, तो एक सैनिक विभाग का अधिकारी था। सिकों को परगनों में विभाजित किया जाता था। इसमें किया जाता था परगनों में। परगना का प्रमुख आमिल होता था। दोआब में कुल 55 परगने थे। दोआब में कुल कितने परगने थे? 55 परगने थे। एक शहर या 100 गाँवों के शासन की देखरेख अमीरे सदा नामक अधिकारी करता था। अमीरे सदा नामक अधिकारी करता था। कितना? 100 गाँव के शासन की देखरेख। एक शहर या 100 गाँव के शासन की देखरेख अमीरे सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। आज भी जैसा देखने को कहीं मिलता है। सल्तनत काल में बटाई प्रणाली को किस्मत गल्ला, गल्ला बख्शी और हासिल आदि नामों से जाना जाता था। इल्तुतमिश कालीन सेवाएं क्या थीं? तो केंद्रीय सेना को हस्म कल्ब कहा जाता था। हस्म कल्ब कहा जाता था। प्रांतीय सेना को अतरफ कहा जाता था। शाही घुड़सवार को कल्ब कहा जाता था। और सुल्तान की व्यक्तिगत सेना को शमसी घुड़सवार कहा जाता था। कुछ फैक्ट हैं जो हमें याद रखना है। अब सल्तनत काल में बटाई के 3 प्रकार थे। बटाई के 3 प्रकार थे। खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई। अभी क्या था? तो खड़ी फसल या फसल बोने के तुरंत बाद ही खेत बांटकर करों का निर्धारित करना। जैसे बुआई हुई उसी समय जो कर निर्धारित कर दिया जाता था, वह खेत बटाई कहा जाता था। लंक बटाई भूसे से अलग किए बिना कटी फसल का बंटवारा। तब भूसा अलग नहीं था, उसका जो बंटवारा होता था उसे लंक बटाई कहा जाता था। और रास बटाई में खलिहान में अनाज से भूसा अलग करने के बाद फसल की बंटवारा। तो ये 3 प्रकार के जो उनसे कर लिए जाते थे। जैसे खेत बटाई में बीज बोया गया उसी समय उसका हो जाता है निर्धारण। लंक बटाई जब फसल काटी जाती थी तब का था। और रास बटाई में जब भूसा और अन्य अलग हो जाता था तब का था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुक्ताई कहा जाता था, याद रखना। मुशरिफ नामक अधिकारी लगान निश्चित करता था। कौन? मुशरिफ नामक अधिकारी लगान निश्चित करता था। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। कौन सी प्रथा? इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। अब देखते हैं कि सल्तनत कालीन में पुस्तकें कौन सी लिखी गई थी और उस समय संगीत का क्या था। तो इसमें जैसा हम देखते हैं कि तारीख़ अलाई के नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के शासन के प्रारंभिक 15 वर्ष की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। किसमें? तारीख़ अलाई। तारीख़ अलाई जो पुस्तक है उसमें अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के प्रारंभिक 15 वर्षों की घटनाओं का उल्लेख है। फिर दूसरे में आता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय संस्कृत कथाओं का तूतीनामा नाम से फारसी में अनुवाद जिया नक्शवी के द्वारा किया गया। जिया नक्शवी के द्वारा किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में संस्कृत कथाओं का तूतीनामा नाम से फारसी में अनुवाद जिया नक्शवी के द्वारा किया गया। सल्तनत कालीन चित्रकला का प्रारंभिक उल्लेख बैहाकी द्वारा लिखित
गजनियों के इतिहास में मिलता है। सल्तनतकालीन चित्रकला प्रणाली बैहाकी द्वारा लिखित गजनियों के इतिहास में मिलता है। और नियामतनामा क्या है? पाक शास्त्र पर एक ग्रंथ है जिसमें गयासुद्दीन खिलजी के बेटे नसरुद्दीन खिलजी का उल्लेख है। नसरुद्दीन खिलजी का उल्लेख है। साहित्य और लेखक जैसे हसरतनामा बरनवी ने लिखा था। किसने लिखा था? बरनवी ने। रहला इब्न तूता ने लिखा था। जफरनामा यजदी ने लिखा था। और सियासतनामा निजामुल मुल्क तूसी ने लिखा था। ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। स्पेशली रहला इब्न तूता ने लिखा था जो कई बार पूछी जा चुकी है। हसरतनामा जियाउद्दीन बरनी का है। जफरनामा यजदी का है। और सियासतनामा निजामुल मुल्क तूसी का है। तो दोस्तों ये सल्तनतकालीन हमारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे। तो अगर दोस्तों अच्छा लगा है तो आप सब वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें। इससे आप सबको अवश्य लाभ मिलेगा क्योंकि हम इसमें सिस्टमेटिक टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं। तो जय हिंद, जय भारत।